जय श्री राम। श्री रामचरितमानस श्री सीताराम जी का विवाह का वर्णन है। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन चहु महु चहे, भरे कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक कर रहे। प्रसन्नता पूर्वक सब रीति करके गुरु गौरी गणेश और ब्राह्मणों का पूजन करके देवता प्रकट होकर पूजा लेने, आशीर्वाद देने तथा सुख पाने लगे। मधुपर्क और अन्य मंगल वस्तुओं की जो जिस समय मुनि मन में इच्छा करते हैं वह सब सोने के कटोरे और कलशों में भरकर सेवक लोग लिए खड़े रहते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रविद कही देत सब सादर कियो, यही भांति देव पुजाई सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहुन लखि परै, मन बुद्धि बर आनि अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव अपने कुल की रीति सप्रेम कह देते हैं, वे सब उसे आदर सहित कहते हैं। इस प्रकार देव पूजन कराकर सीता जी को मुनियों ने सिंहासन दिया। सीता जी और रामचंद्र जी का परस्पर देखना और प्रेम किसी को समझ नहीं पड़ता। जो मन बुद्धि और श्रेष्ठ वाणी से परे है उसे कवि कैसे प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति ले, विप्र वेश धरि वेद सब कही विवाह विधि देहि। होम के समय शरीर धारण कर अग्नि देवता अत्यंत स्नेह से आहुति लेते हैं और ब्राह्मणों का रूप धर कर सब वेद विवाह की विधि बतला देते हैं। जनक पाट महर्षि जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटे विधि रची बनाई। जनक जी की जगत प्रसिद्धि पटरानी सीता जी की माता का वर्णन कैसे हो सकता है। मानो ब्रह्मा जी ने सुंदर कीर्ति सत्कर्म सुख सुंदरता इन सबको इकट्ठा कर संभाल कर उनकी रचना की है। समय जानी मुनिवर ही बोलाई, सुनत सुयासिनी सादर ल्याई। जनक बाम दिशि सोह सुनय ना, हिमगिरि संग बनी जनु मैना। समय जानकर मुनिवरों ने उनको बुलवाया। सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां आदर सहित उन्हें ले आई। जनक जी की बाई और रानी सुनैना ऐसी शोभित हुई मानो हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मांगलिक जल से भरे हुए सोने के कलश और मणियों की सुंदरता पराते राजा और रानी के ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों से लेकर रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़ई वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। बरु बिलो की दंपत अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाड़ी से वेद ध्वनि करने लगे। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दुल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम से में मग्न हो गए और पवित्र चरण प्रक्षालन करने लगे।
लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशाल जय धुनि उमगी जन चौदिस बली चली जे पद सरोज मनोज अरिउर सर सदैव विराजही जे सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलि भल भाजही। वे चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से दोनों के शरीर में रोमांच हो गया। आकाश और नगर में गाने और बाजे की तथा जय जयकार की धुनी चारों ओर फैल गई। जो चरण कमल शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदैव विराजते हैं, जिनका स्मरण करते ही मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग में के सब पाप दूर हो जाते हैं। जे परसी मुनि विनीता लही गति रही जो पातक मई मंदु मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुरबर नई करी मधुप मन मुनि जोगी जन जे जेई अभिमत गति लहे ते पद पखारत भाग्य भाजनु जनकु जय जय सब कहे। जिनको छूकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी उत्तम गति पाई, जिन चरणार बिंदों के मकरंद श्री गंगा जी को शिव जी अपने सिर धारण किए हैं, जिसे देवताओं ने पवित्रता की सीमा कहा है, जिन चरण कमलों में मुनि जन अपने मन को भौरा बनाकर और सेवन करके मनोवांछित गति पाते हैं, बड़े भाग्यवान जनक जी उन्हीं चरणों को धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। जय श्री राम। बर कुंवरी करतल जोरी सखो चारु दो कुल गुरु करे भय पानी गहन विलोकी विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूलह देखी दंपति पुलक तन हुल्योहियो करी लोक वेद विधानु कन्या दान निपभूषण कियो। वर और कन्या के हाथ मिलाकर दोनों कुल गुरु साखोचार करने लगे। पड़ी ग्रहण हुआ देखकर सब देवता मनुष्य और मुनिजन आनंद में भर गए। आनंद कंद दूल्हा को देखकर राजा और रानी की शरीर पुलकायमान हो गया और हृदय उमड़ने लगा। तदनंतर राज शिरोमणि जनक जी के लोक और वेद की विधि से कन्यादान दिया। हिमवंत जिम गिरिजा महेश ही हरि सी सागर दई तिमि जनक राम ही सिय पर समर्पी विश्वकल कीरति नई क्यों करय विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावरी करि होम विधिवत गाठी जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमाचल ने पार्वती शिव जी और समुद्र ने लक्ष्मी श्री हरि को दी, वैसे ही राजा जनक ने सीता रामचंद्र जी को समर्पण की। यह सुंदर और पवित्र कीर्ति संसार में फैल गई। राजा जनक विनती कैसे करे, क्योंकि सावली मूर्ति ने तो उन्हें विदेह कर दिया है। विधि पूर्वक होम करके गांठ जोड़ी गई और भावर होने लगी। जय धुनि बंद वेद धुनि मंगल गान निशान सुनि हर सही बीर सही विबुध सुरतर सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि मंगल गान और बाजों का शब्द सुनकर चतुर देवता बहुत प्रसन्न हुए और कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। कुंवर कुंवरी कल भावरी देही नयन लाभु सब सादर लेही जाइन बरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहौ सो थोरी।
वर और कन्या सुंदर भावरी दे रहे हैं, सब आदर सहित नेत्रों के लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, जो उपमा दी जाए वह थोड़ी है। राम सिय सुंदर प्रतीक्षा ही जगमगात मणिखंभन मही, मनहु मदन रति धरि बहुरूपा, देखत राम बियाहु अनूपा। रामचंद्र जी और जानकी जी की सुंदर परछाई मणि के खंभों के में जगमगाती है, मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धरकर रामचंद्र जी का अनुपम विवाह देख रहे हैं। दरस लालसा सकुच न थोरी, प्रगटत दूरत बहोरी बहोरी, भय मगन सब देख निहारे, जनक समान अपान विसारे। दर्शन की अभिलाषा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, इस कारण वे बारंबार प्रकट होते और छिप जाते हैं। देखने वाले उस समय मग्न हो गए, सब लोग जनक जी के समान सुध बुध भूल गए। प्रमुदित मुनि भावर फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी, राम सिय सिर सिंदर देही, शोभा कही न जात विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावर फिराई और नेक सहित सब रीतियाँ पूरी की। श्री रामचंद्र जी सीता जी के मस्तक पर सिंदूर लगा रहे हैं। उस समय की शोभा किसी प्रकार नहीं कही जाती। अरुण पराग जलज भरनी के, सही सही शशि भूष अहि लोभ अमी के, बहुर विशिष्ट दीन अनुशासन, बर दुलहिन बैठे एक आसन। मानो साप अमृत के लाभ ले से लाल पुष्पराज को कमल में भली भांति भरकर चंद्रमा को भूषित कर रहा हो। तब वशिष्ठ मुनि ने आज्ञा दी और वर और दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भय, तनु पुलकी पुनि पुनि देखि, अपने सकृति सुरतरु फल नये। भरी भुवन रहा उछाहु, राम विवाहु भा सब ही कहा, केहि भांति बरनी चिरात रसना, एक यहु मंगल कहा। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को सिंहासन पर बैठे हुए देखकर राजा दशरथ जी मन में बड़े आनंदित हुए। अपने पुण्य रूपी कल्प के नवीन फल को देखकर बारंबार उनका शरीर पुलकित हो रहा है। समस्त संसार में उत्साह छा रहा है। श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। यह सब ने कहा, उसका वर्णन कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि मुख एक है और यह मंगल अधिक है। तब जनक पाई विशिष्ट आयुष, ब्याह साज सवारी के, मांडवी श्रुति कीरति उर्मिला, कुंवरी लई हकारी के। कुसकेतु कन्या प्रथम जो, गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करि, सो ब्याह निप भरत दई। तदनंतर जानकी जी के वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर विवाह का सामान सजाकर मांडवी, श्रुति, कीर्ति व उर्मिला इन तीनों कुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी को, जो कि गुणशील सुख और शोभा की मूर्ति थी, सब रीति करके राजा ने प्रेम पूर्वक भरत जी को ब्याह दी। जानकी लघु
भगिनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके, सो तनय दीन ब्याहि लखनहि सकल विधि सन्मानिके। जेहि नाम श्रुति कीरति सुलोचनि, सुमुख सबर गुण आगरी, सो धैर्य पुसूदन ही भरत भूपति रूप शील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर सब प्रकार के सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दी, और जिनका नाम श्रुति कीर्ति था, जो सुंदर नेत्र और सुंदर मुख वाली, सब गुणों से भरी, रूप और शील में प्रसिद्ध थी, वह राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दी। Received 50 rupees on Google Pay for business. अनुरूप बर दुलहिन परस्पर लखि सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहहि सुमन सुरगन बरसहि। सुंदरी सुंदर बरन सह सब एक मंडप राजहि, जनु जीव उर उच्चारियु अवस्था विभुन साहिज विराजहि। समान रूप वाले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देखकर सकचाते हुए मन में प्रसन्न होने लगे। तब सब लोग प्रसन्न हो उनकी सुंदरता की बड़ाई करने लगे और देवता पुष्प वर्षा करने लगे। सुंदरी दुल्हने दुल्हो। जय श्री राम।